बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 8 सितंबर का दिन आ चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे से पहले ही अगले पिछले तमाम तर रिकॉर्ड उड़ा के रख दिए हैं। अवाम ने भी हक अदा कर दिया है। अवाम ने भी ये वाजे कर दिया है कि इस वक्त इमरान अहमद खान नियाजी अडयाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804 इस अवाम की जिद है। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, बार बार जलसा कैंसिल करने के बावजूद, शेर आया की मिसदाक अवाम से ये एक्सपेक्ट करने के बावजूद कि इस मर्तबा अवाम तंग आ जाएगी, इस वक्त नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं और संगजानी जलसा रोकने वालों की शामत आ चुकी है। शुरका की बड़ी तादाद और काफिलों ने इंतजामिया की दौड़ें लगवा दी हैं और शहर इक्तदार में दो ऐसे काम हुए हैं जो इस वक्त इस इंतजामिया की बौखलाहट, इस इंतजामिया का डर और निजाम की जो कांपें टांग चुकी हैं उसका मुंह बोलता सबूत है। इसके साथ ही साथ ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, ताजा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखनी है। पूरे का पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान इस वक्त जलसागाह में तब्दील हो चुका है और इस जलसागाह के अंदर जो संगजानी का जलसा है वहां पर क्या वारदात डाली जा सकती है, उसके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं और उसके लिए किस तरह से ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, नया जो कानून बना है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये सारी की सारी अपडेट्स जो हैं ये आपके सामने रखनी है। इस वक्त नाज़रीन किराम सूरत हाल ये बन चुकी है कि सबसे बड़ा इम्तिहान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, टेक्सला, वाकेंट और जो इतराफ के इलाके हैं उनका है और उनके शहरियों का है, क्योंकि वो आसानी से यहां पर पहुंच सकते हैं और यही अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। एक तरफ तो बलूचिस्तान से काफिले, सिंध से काफिले पहुंच चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा से काफिलों की आमद का सिलसिला जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं जारी है और जिस तरह के काफिले आ रहे हैं उन काफिलों की जो ड्रोन फुटेजेस हैं, ये तो अभी सिर्फ काफिलों की ड्रोन फुटेजेस हैं। अगर इस जलसे की ड्रोन फुटेज आ गई तो फिर आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि क्या होगा। रुकावटों के बावजूद अवाम अपनी गाड़ियों से उतरकर तरनौल चौक से पैदल जलसागाह की तरफ रवाना हो रही है और इस जज्बे को यकीन माने कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। अवाम ने यह साबित कर दिया कि एनओसी वाला तमाशा लगाया गया अवाम को थकाने के लिए, लेकिन यह अवाम नहीं थकी। कैदी नंबर 804 नहीं थका और इमरान खान ने कहा था कि यह आसाब की जंग है, मैं ही जीतूंगा और अब समझ आ रही है। और आप ये देखें, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 9 मई के बाद 1.25 साल के बाद पाकिस्तान के विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह पहला जलसा होने जा रहा है और यह पहला जलसा इस हुकूमत के सियासी ताबूत में आखिरी कील भी होने जा रहा है। इस वक्त आमिर मुगल साहब जो कि इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के, इसके साथ साथ मलिक तैमूर, दीगर जो हैं, उनके पैगामात ये हैं कि जो लोग पहुंच पा रहे हैं वो गाड़ियों के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे, तो मोटरसाइकिल्स जो हैं उन पर पहुंचना इस वक्त बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। बल्कि अगर आप बाइकिया के राइडर्स वगैरह जो हैं या इन ड्राइव के जरिए या इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनके जरिए भी आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल उन्हें ज्यादा पे भी कर लें, थोड़ा सा ऊपर पे कर दें, लेकिन इस जलसागाह की तरफ पहुंचे, आगे से पैदल पहुंचे, क्योंकि लोग पैदल पहुंच रहे हैं, लोग मोटरसाइकिल्स के ऊपर पहुंच रहे हैं, गाड़ियां क्योंकि ऑब्वियसली कंटेनर्स के अंदर से निकालना या इस तरह से मुश्किल है। इस वक्त नाज़रीन किराम सूरत हाल यह है कि मोटरवे जो है उस पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद में जो खैबर पख्तूनख्वा से अवाम आ रही है और इस्लामाबाद के मनाजिर भी अगर आप देख लें तो आज शहर इक्तदार के हर गली, हर कूचे में सिर्फ एक नाम गूंज रहा है और वो नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। ये वो नाम है जिसका नाम लेना जो है उसकी इजाजत भी टीवी चैनल्स पर नहीं है। ये वो शख्स है जिसकी तस्वीर बने हर शख्स आया है और मुझे वो शेर बार बार याद आता है कि किस किस के मुकाबिल यहां यलगार करोगे, अब शहर के हर चौक में इमरान खड़ा है। इस वक्त अवाम, बड़े बच्चे, बूढ़े, खवातीन, इस जलसे का जो जज्बा है, और यकीन माने मैंने ये बात कही थी कि इस जलसे की चांद रात जो है ना, इस जलसे की चांद रात जो एक रात पहले का मंजर है, फैसल जावेद ने बिल्कुल ठीक कहा कि 2000 जलसे किए लेकिन किसी भी जलसे से एक रात पहले यह जज्बा नहीं देखा। पहले कप्तान साथ था, अब कप्तान के लिए यह जलसा है। तो अवाम का जोश और जज्बा, अवाम का एटमॉस्फेयर, अवाम के अंदर जो एक
आग लगी हुई है अंदर ही अंदर, जिस आग में वो जल रहे हैं, वो जाहिर बात है। और फिर अवाम का जो भुरकस निकाला गया, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, तबाह बर्बाद करके रख दिया हुआ है अवाम को इन्होंने। ये सारी चीजें जाहिर बात है कि बहुत बड़ा कंसर्न है। इस वक्त शहर इक्तदार जो है पूरी दुनिया को यह पैगाम दे रहा है कि हम एक कंटेनर सिटी है, हम कंटेनरिस्तान। और इस वक्त डेरा इस्माइल खान से बहुत बड़ा काफिला आ रहा है, मालाकंड से, स्वात से, इस्लामाबाद की तरफ मोटरवे जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर भरी हुई है। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि सबकी कांपें टांग चुकी हैं। और वो बेचारे सच्चे थे जो कहते थे कि जलसा नहीं होने देना, नहीं होने देना, नहीं होने देना, क्योंकि उन्हें अंदाजा था, मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि अवाम इतनी बड़ी तादाद में अपने कप्तान के लिए निकलेगी। मेरे अंदाजे तक गलत साबित हुए। और यकीन माने इस वक्त इमरान खान फाते है, जाकर बता दो अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 को कि तुम्हारी अवाम ने, तुम्हारी कौम ने तुमसे हक जो है, वफा का हक जो है वो निभा दिया है। और इस वक्त नाज़रीन किराम कांपें इस तरह से टांगी हैं कि पूरे का पूरा इन्होंने जो मुल्क है वो और शहर इक्तदार बिलखुसूस मोटरवेज को बंद करने का ये प्लान बना रहे हैं। अच्छा, अब आप अंदाजा करें कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद ने सिर्फ इस्लामाबाद में 29 मकामात पर, सिर्फ इस्लामाबाद को 29 मकामात से बंद कर रखा है। इन रुकावटों से साइकिल तो दूर, पैदल गुजरना भी नामुमकिन हो चुका है, मुश्किल हो चुका है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सब कुछ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है उसके सामने हो रहा है। और इस वक्त ये बताया गया है कि ऑपरेशन डिवीजन जो है वो तमाम तर जो 29 पॉइंट्स हैं उनको कंटेनर के साथ ब्लॉक करे। यानी कि ये नोटिफिकेशन मंजर आम पर आ चुका है, जो कि इनकी जो परेशानी है, इनकी बौखलाहट है, उसका मुंह बोलता सबूत है। निकलसंस मॉन्यूमेंट जो है वो जगह कंटेनर से ब्लॉक कर दी गई है। न्यू मार्गला रोड टर्न ऑन जीटी रोड, संगजानी टोल प्लाजा, वाटर टंकी ऑन मार्गला रोड, न्यू मार्गला लूप टुवर्ड ओल्ड मार्गला रोड 26 नंबर चुंगी, 0 पॉइंट खयाबान चौक, फैसल चौक, बरी इमाम, टी क्रॉस, एक्सप्रेस चौक, नादरा हेडक्वार्टर, मैरियट होटल, सरीना होटल, मार्गला रोड, सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन, फाटा हाउस, रवाट टी क्रॉस, खन्ना ब्रिज, तरमाड़ी चौक, शाहपुर रोड, टर्न ऑन मरी रोड, यू टर्न ऑन मरी रोड, ब्रिज ऑन मरी रोड, फैजाबाद, 9th एवेन्यू, गार्डन एवेन्यू, गोलड़ा मोड़, मोटरवे ओल्ड टोल प्लाजा और तरनौल फाटक। ये सारे 29 मकामात जो है ये बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और काम हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस ने एक तस्वीर शेयर कर दी और इस सब के अंदर इस्लामाबाद पुलिस ने क्या लिखा जी, इस्लामाबाद में मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल के सिलसिले में हाई अलर्ट चल रहा था। इज्तिमात में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर सर्च ऑपरेशन किए जा रहे थे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इजाफी नफरी तैनात थी। सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए संगजानी में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। ऑपरेशन के दौरान एक मशकूक बैग बरामद हुआ। मशकूक बैग से तबाही के आलात, हैंड ग्रेनेड, डिटोनिएटर, बारूदी मवाद बरामद हुआ। मौसर सिक्योरिटी की बदौलत इस्लामाबाद को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस बारूदी मवाद को गैर मौसर बनाया। पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया और शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इलाके में कानून नाफिज करने वाले इदारों का मजीद सर्च ऑपरेशन जारी है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। शहरियों से गुजारिश है कि चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ ताउन करें। किसी भी मशकूक सरगर्मी की सूरत में 15 पर इत्तला दें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इसे बेसिकली एक सिक्योरिटी के बहाने के तौर पे देख रहे हैं कि एंड टाइम पे अगर ये, अब देखिए जलसा तो अब होना है, जितनी अवाम इस वक्त जलसा गाह के अंदर मौजूद है, जितनी बड़ी तादाद में काफिले रात को ही पहुंच गए थे, इसलिए पीटीआई ने पहले से ही तैयारी कर ली। एनओसी मिला, लोग पहुंचना शुरू, ताकि जैसे ही लोग वहां पर हों तो फिर ये ना कह सकें कि अब यहां पर मजीद लोग आ नहीं सकते। लेकिन इस सब के अंदर जो नया कानून बना है, जो सेनेट से, कौमी असम्बली से और फिर सदर मुमलिकत से 16 घंटे पहले सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उसे पास करके गजट नोटिफिकेशन जारी करवाया, जिसके मुताबिक किसी भी लम्हे सिक्योरिटी की का बहाना बनाकर जलसे की इजाजत जो है वो वापस ली जा सकती है। और जलसे की इजाजत अगर वापस ले ली गई और फिर भी जो जिन लोगों ने जलसा किया उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी। ये एक बहुत अलार्मिंग और बहुत तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट है। जारी बात है, आपको मैं ये भी बता दूं, बार बार ये बात मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं और अपने हर व्लॉग में आपको बता रहा हूं ताकि अगर किसी बंदे से मिस हो जाए। आजम सवाती कहते हैं कि परसों तक एनओसी जारी नहीं हो रहा था, इमरान खान ने जेल से मुझे पैगाम भेजा कि आजम सवाती कर दो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने तुम्हें कही हुई है। वो कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? वो वही थी कि जी 22 अगस्त की सुबह किसने मिन्नत तरला किया, क्या गारंटी दी, कौन सा एनओसी खान को दिखाया, कौन सी गारंटी दी। और इस सब के अंदर आजम सवाती कहते हैं मैंने अगलों को कह दिया मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं 4 बजे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद लम्हे पहले ही इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया एनओसी। लेकिन एनओसी जारी करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर
बाकायदा तौर पर इन्होंने फिर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी, कंटेनर्स जो हैं वो वाला मामला कर दिया। और मैं ये समझता हूं कि ये एक इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई बुरे तरीके से ये इस वक्त मुल्क को लेकर चल रहे हैं और मुल्क को जिस तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, पीटीआई के वोटर सपोर्टर्स, पीटीआई के जो लीडरशिप है, उन्होंने भी आज हिम्मत दिखाई है। और चूंकि इमरान खान साहब कह चुके थे कि अब बाज़ाब्ता तौर पर, बल्कि आप ये देखें कि इस्लामाबाद जलसे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी तरफ से भी कारकुनान जो है उन्हें अहम तरीन हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। और इस वक्त क़यादत की जानिब से मकामी ओहदेदारों को काफिले में शामिल लोगों पर कड़ी नजर रखने का टास्क दिया गया है और मशकूक शख्स नजर आए तो यह कहा गया है कि उसे पकड़ा जाए, कहीं हमारी सफों में ऐसे बंदे ना दाखिल कर दिए जाएं। और इस सब के अंदर पीटीआई रहनुमाओं को यह हिदायत जारी की गई है कि जलसे में किसी किस्म की बदअमनी नहीं होनी चाहिए और विंग मास्क, नमक और शेलिंग से बचाव के दीगर आलात भी अपने साथ रखें। पीटीआई जराये का बताना है कि रास्ते में आने वाली तमाम तर रुकावटें हटाने के लिए काफिलों में क्रेन्स, वाटर कैनन्स और दीगर मशीनरी शामिल होगी। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त अपनी तैयारी से तो आएगी, लेकिन इस सब के अंदर यह भी इम्कान है कि सूरत हाल मजीद खराब हो जाए और वाटर कैनन्स जो है उनका इस्तेमाल पीटीआई के ऊपर किया जा सकता है। इसलिए मास्क और दीगर चीजें और अपने साथ कंटेनर्स भी लाने का, ताकि क्रेन्स जो है वो लाने का, ताकि कंटेनर्स हटाए जा सकें। तो पीटीआई इस मरतबा तैयारी से आ रही है और अभी तक का जलसा जो है मैं आपको यह बता सकता हूं जितने बंदे पहुंच गए हैं वही बहुत बड़ी विक्ट्री है। अभी तो पार्टी वैसे शुरू हुई है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।